हमने 13 पॉइंट रोस्टर के लिए संविधान संशोधन करवाया नरेंद्र मोदी से भारत बंद के आधार पर। सीएए जो है 15 लाख SC ST OBC के लोगों को आसाम में नागरिकता के अधिकार से वंचित किया, वो काम भी हमने भारत बंद के आधार पर करवाया। नीट के लिए 4 चरणों का आंदोलन घोषित किया था, तो बीजेपी वाले तो इतने दहशत में है कि हमने कागज में ज्ञापन दिया, ज्ञापन देते ही लागू कर दिया, आंदोलन भी नहीं करना पड़ा है। पता है, हमने सारे देश भर में केवल ज्ञापन दिया कागज में, मगर लिखा था भारत बंद करेंगे आखिरी, तो ज्ञापन देने से ही कर दिया। तो अभी 31 जनवरी को ओबीसी से संबंधित हमने भारत बंद का मुद्दा रखा हुआ है, और ये एक वजह है जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में धार्मिक ध्रुवीकरण करने के लिए बीजेपी को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। हमने भारत बंद का ऐलान किया उसकी वजह से। तो ये सारी बातें अगर हम लोग बहुत ज़्यादा बदलाव जो सारे देश भर में हो रहा है, हम पिछले इतने सालों से 45 सालों से जो हमने संगठन शक्ति का निर्माण किया, अब हम संगठन शक्ति को एक्शन मोड पर रखा हुआ है और एक्शन मोड पर उसका उपयोग कर रहे हैं, उसका परिणाम जो है समाज में दिखाई दे रहा है। मुश्किल हो रहा है। इन सारी बातों को अगर हम लोग ध्यान में देते हैं तो बहुत सारी बातें तो कुमार ने आपको बताई कि वो झूठा हलफनामा दाखिल कर दिया, झूठे आंकड़े दाखिल कर दिए। केंद्र सरकार है, मान लो 46 लाख एरर है, ओके ठीक है, ये भी आपको मालूम हो गया एरर है, दुरुस्त करने के लिए ब्रह्मा ने रोका, किसने रोका है? एरर है ये तो मालूम हो गया तुमको, एरर एक बार मालूम हो गया तो 50% इस बीमारी को कैसे दुरुस्त करना है ये भी मालूम हो गया। एरर मालूम हो गया, इसका मतलब 50% तो मालूम हो गया बीमारी को कैसे खत्म किया जाए। पावर भी तुम्हारे पास है, कर नहीं रहे उसको। ओबीसी का ही आदमी है, ओबीसी का ही प्रधानमंत्री है, मगर वो ओबीसी के ही विरोध में हलफनामा दाखिल कर रहा है। तो मैं कहते रहता हूं, यूपी में भी मैंने कई जगह कहा, गधे से गधा ऐसा होता नहीं है, रियलिटी में ऐसा आदमी होता नहीं है। गधे से, उदाहरण के लिए मैं कहता रहता, गधे से गधा आदमी ढूंढो और उसको कुल्हाड़ी दो और कहो ये तुम्हारा बायां पैर है ना, ये अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर काटो। तो जो गधे से गधा आदमी है वो क्या कहता है, मैं गधा जरूर हूं, इतना गधा नहीं, गधा जरूर हूं, इतना गधा नहीं हूं कि अपने ही हाथों से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम करूं। नरेंद्र मोदी इतना गधा है क्या? नरेंद्र मोदी तो इतना गधा नहीं है, मगर एक्शन क्या दिख रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी का ही विरोध करने के लिए लिखित हलफनामा दाखिल कर रहा है। और वो हलफनामा दाखिल करना संसदीय समिति में जो सेंसस कमिश्नर ने कहा, वो संसदीय समिति का रिपोर्ट है, उस संसदीय समिति के रिपोर्ट के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करना कुछ हद तक संसद की अवमानना का मामला बनता है। और किसी मिनिस्टर को, मंत्री को संसद की अवमानना करने का अधिकार नहीं है। ये बात पार्लियामेंट में जा सकती है, पार्लियामेंट में अपोजिशन पार्टी के लोग उसको उठा सकते हैं, मगर वो बहुमत में फैसला होता है, बहुमत में उनके पास है। तो अंतिमता समस्या क्या है? अंतिमता समस्या विधानसभा और लोकसभा के अंदर SC ST OBC के लोगों की ताकत का ना होना है। तो दो काम करना बहुत जरूरी होगा। एक,
ओबीसी के कम से कम 3 संगठन या 4 संगठन बनाना चाहिए। एक SC ST OBC से कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोगों का एक संगठन होना चाहिए, एक OBC का संगठन होना चाहिए सोशल नेटवर्किंग में, एक MBC का संगठन होना चाहिए। नॉमेडिक ट्राइब किसी मापदंड में OBC का हिस्सा नहीं है, क्योंकि उसके तो नाम में ही नॉमेडिक ट्राइब है, मगर फिर भी उन्होंने उसमें डाल दिया। ये तो अन्याय करने वाली बातें हैं। तो 4 संगठन बनाए जा सकते हैं। ये संगठन बनाने से संगठित शक्ति होगी, संगठन बनाने से कैडर बिल्डिंग होगा, ज़्यादा अनुभवी कैडर जो है नेतृत्व करने के लिए सामने आएगा। ये जो नेतृत्व निर्माण होगा, इसके बाद इस समस्या का समाधान होने की दिशा में बात आगे बढ़ेगी। ये काम मामसेप के लोगों को करना चाहिए। ये काम हमने करना शुरू कर दिया। और इसके लिए SC ST OBC के जो लोग हैं उनको विधानसभा में और लोकसभा में हस्तक्षेप करने का काम करना चाहिए। OBC के लोगों को ऐसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जो रिजर्व सीट है और वहां ऐसे कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहे हैं जो ओपनली कहे कि हम OBC की जाति आधारित गिनती का समर्थन करेंगे, उसको OBC के लोगों को संगठित होकर चुनाव भेजना चाहिए, चुनकर भेजना चाहिए। और चुनकर जाने वाले लोगों ने विधानसभा 1 बार 2 बार 3 बार बंद कर देना चाहिए, तो भाईचारा मजबूत होगा। ये करना होगा। अब ये करने के लिए राजनीतिक हस्तक्षेप करना होगा और राजनीति करना होगा। तो उत्तर प्रदेश में मेरे पास 31 पार्टी के लोग आए, कहा कि आप नेतृत्व करो इस बात का। मैंने कहा मैं तो राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूं। नहीं, आप करिए। तो मैंने इस पर विचार किया कि मैं सदस्य नहीं हूं तो राजनीति कैसे करूं। तो राजनीति करना और राजनीति में हस्तक्षेप करना ऐसा विभाजन किया कि हम हस्तक्षेप करेंगे हमारे लोगों को शासक वर्ग बनाने के लिए। इसके लिए हमें राजनीतिक दल का सदस्य होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनको राजनीति करना है वो करे, हम हस्तक्षेप करेंगे राजनीति में। तो उसके लिए हमें पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य होना ज़रूरी नहीं है। तो पहला प्रयोग, ये नई बात है, नया प्रयोग है, शुरू किया। तो अभी सी वोटर का सर्वे आया और उस सर्वे में 48% वोट बीजेपी को पड़ रहे हैं। 41 थे, वो 48 बताया। और मायावती के 22.5% थे, वो 7-8% तक नीचे बताया। समाजवादी को बेनिफिट होना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा है। फिर ये वोट जो है 15% ये कहाँ जा रहे वो बता भी नहीं रहे। वो अमन मेश्राम वहाँ है, वो बताना खतरनाक है कि ये तो इधर जा रहे हैं। मतलब वो आंकड़ा दिखा नहीं रहे। अरे ये कहाँ जा रहे भाई? ये बीजेपी की तरफ भी नहीं जा रहे हैं, समाजवादी की तरफ भी नहीं जा रहे, कांग्रेस की तरफ भी नहीं जा रहे, वो जा कहाँ रहे हैं? मायावती ने ऐलान किया था हम रैलियां शुरू करेंगे, हमने रैलियां पहले ही शुरू करवा दिया। मायावती की रैली लेने की हिम्मत नहीं हो रही है। उसको ये डर लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कि मेरे रैली में लोग खाली रहेंगे, वो अमन मेश्राम की तरफ शिफ्ट हो गए। क्योंकि रमाबाई मैदान में मैंने भाषण में एक बात कही कि इसमें एक एक आदमी जो आया हुआ है वो कभी बीएसपी के साथ में था, वो इधर आया हुआ है। तो हम इस शक्ति का उपयोग हमारे लोगों को शासक वर्ग बनाने में इसका उपयोग करने वाले हैं। तो इसलिए 2-4 लक्ष्य निर्धारित किए। बीजेपी की सरकार नहीं आने देना, 2 अपोजिशन की सरकार बनाना। अपोजिशन की सरकार हमारे सपोर्ट के बगैर नहीं बननी चाहिए, तीसरा लक्ष्य। और चौथा, अपोजिशन की सरकार हमारे समर्थन के बगैर नहीं बनने देना, तीसरा लक्ष्य। चौथा लक्ष्य,
सरकार अपोजिशन की ना बनने देना हमारे सपोर्ट के बगैर, तो जो भी चौथा लक्ष्य है, जो भी सरकार बनेगी हमारे समर्थन से ही बनेगी। ये शासक वर्ग बनाने का क्रोनोलॉजिकल बता रहा हूं। मैंने वहां हस्तक्षेप किया, अभी किया, 6 महीने पहले किया, 6 महीने में यहां तक पहुंचा दिया। मैं पर्दे के पीछे क्या चल रहा है वो कहानी अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, वो रणनीतिक बातें हैं, यहां तक पहुंचा दिया। तो हमारा लक्ष्य सेमीफाइनल में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चुनाव जीतने ना देना और दिल्ली में 2024 में चुनाव बीजेपी को जीतने ना देना, इस रणनीति पर हम लोग उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये हम लोग करने में कामयाब हो जाएंगे, ऐसा मेरा यकीन है। जो रैलियां हो रही है, आप लोग सोशल मीडिया में देख रहे होंगे, मंडलीय रैलियां हो, बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में है, उनके पास काला धन है, हमारे पास काला भी नहीं है और सफेद भी नहीं है। बीजेपी डेली रैलियां नहीं कर पा रही है, हम डेली रैलियां कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास काला धन भी नहीं है, सफेद धन भी नहीं है। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास जन धन है, हमारे पास जन धन है जो उनके पास नहीं है। इसके आधार पर डेली कोई इतनी ताकतवर पार्टियां डेली रैलियां नहीं कर रही है, हम कर रहे हैं। फिर 2 तारीख से शुरू होगी, 9 तारीख तक डेली रैलियां होगी। ये तो अधिवेशन की वजह से मैंने रोका, नहीं तो ये तो इसी महीने के एंड तक खत्म हो गई होती। तो इस तरह से आने वाले समय में बहुत कुछ होगा, ऐसा मेरा मानना है। और इस दिशा में हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। और बाबा साहब अम्बेडकर जैसा कहते हैं कि जो वोट का अधिकार हमारे लोगों को मिला, उनको इसकी जागृति कहाँ तक आई है? ये वोट देने का अधिकार है। वोट का अधिकार, ये वोट देने का अधिकार है। किसी को भी ये पता नहीं है कि ये शासक बनने का अधिकार है। ये जागृति, अगर इतनी जानकारी हो जाए कि वोट का अधिकार वोट देने का अधिकार नहीं है, बल्कि शासक बनने का अधिकार है, जिस दिन हमारे लोगों को वोट का अधिकार, शासक बनने का अधिकार है, ये मालूम हो जाएगा, उस दिन वो विवेकपूर्ण तरीके से इसका उपयोग करेगा और शासक बन जाएगा। कोई हथियार उठाने की जरूरत नहीं है, कोई बंदूक, कोई गोली, कुछ उठाने की जरूरत नहीं है। बगैर गोली, बंदूक, हथियार के आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट पर कब्जा हो जाएगा और बहुत सारे हथियार चलाने वाले संगठन आपके आदेश पर काम करेंगे। मिलिट्री आपके हाथ में आ जाएगी, पैरा मिलिट्री आपके हाथ में आ जाएगी, पुलिस फोर्स आपके हाथ में आ जाएगा। आपको हथियार चलाने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये संवैधानिक दायरे में रहकर हम लोग ये काम कर सकते हैं। मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूँ। 9:04 हो गए हैं, 9 बजे तक हम लोगों को इसको चलाना था। इस बात को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।